आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्मण का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान श्याम सुंदर के बारे में कि भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण जब ये परसों का वादा देने के बाद चले गए वृंदावन से मथुरा में, बरसे हो गई, वापस लौट के नहीं आए, तो कन्हैया की वेदना में माँ यशोदा नंद बाबा और वृंदावन के गोपियों का हाल बेहाल हो गया। कन्हैया की वेदना में गोपियां वृंदावन में तड़प रही हैं, रो रही हैं, और इधर भगवान श्याम सुंदर भी बड़े व्याकुल हो रहे हैं मथुरा। एक दिन भगवान बैठे हुए थे, वृंदावन का ध्यान आ गया तो उदास हो गए। तो उनके सखा उद्धव आए, बोले प्रभु काहे को उदास बैठे हो? कहने लगे उद्धव आज एक हमारा काम करोगे क्या? बोले उद्धव वो दिन हमें याद आ रहे हैं जो पुराने बीत चुके हैं। उद्धव वृंदावन में हम बरसे हो गई, वापस लौट के नहीं गए, क्या सोचती होगी माँ और क्या सोचते होंगे वृंदावन के लोग? ए उद्धव हमारा एक काम कर दो, तुम वृंदावन चले जाओ और माँ यशोदा को जाके समझाना कि कन्हैया भी आने में असमर्थ है, लेकिन श्याम आएंगे जरूर। तो उद्धव बोले महाराज हम चले तो जाएंगे, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि हम तो कभी वृंदावन गए भी नहीं, हमें लोग पहचानेंगे कैसे? बोले तुम हमारा रथ ले जाओ, हमारा पीताम्बर ले जाओ, हमारा मुकुट ले जाओ, इसे देख करके वृंदावन के लोग तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे उद्धव, लेकिन तुम चले जरूर जाओ। और वो भगवान श्याम सुंदर अपने मित्र उद्धव से कहते हैं, अरे मेरे उद्धव वृंदावन जइयो और जाई के मैया सो कहियो, यादी कर तू तेरी सागर। वो दिन हमें आज याद आ रहा है। अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूले, अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूले, वृंदावन के पात पात मेरे मोर मुकुट को छूले। वृंदावन चले जाओ। पत्र लिखा है मां यशोदा के लिए और एक खत लिख दिया गोपियों के लिए। साफ शब्दों में लिख दिया कि गोपियां भी तसल्ली धारण करें और वैराग्य मन के रहे। चले हैं भगवान कन्हैया का रथ पीताम्बर लेने के बाद वृंदावन के लिए उद्धव। और जब ये वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो क्या देखा उद्धव ने? वृंदावन की याद में इंसानों की बात तो अलग है, जानवर भी और पक्षी भी व्याकुल है। मथुरा की तरफ देख देख करके गायें रमा रही हैं, बछड़े उधर मथुरा की तरफ मुंह करके चिल्ला रहे हैं। और उद्धव ने जब वृंदावन में प्रवेश किया तो दूर से देखा हरियाली हरियाली बन के
उन हरि को रही बुलाई और राधे श्याम कह के मैं ना रही है याद दिलाई। देख रहे हूँ अरे हरियाली हरियाली बन के हरि को रही बुलाई और राधे श्याम कह के मैं ना रही है धन मचाई। वो तो अब तो देखो जबरत को यशोदा भागी बहराई। अरे अब तो देखो जबरत को यशोदा भागी बहराई। पहुंची रथ के पास नदी के बापे कृष्ण कन्हैया। चले उधो जब बोई बन गए कोआ वाली हालत हो गई हमारी। ए उधो कन्हैया भाज गाँव से बड़ी दूर कन्हैया नबी गाँव से बड़ी यशोदा मैया रोने लगी तो उद्धव माँ को समझाने लगे माँ रोए नहीं कन्हैया अवश्य आएंगे। अब पूरी रात नंद के घर रुके उद्धव। सुबेरा जब हुआ तो गांव से बाहर घूमने को चले हैं। बाहर क्या देखा एक कुआं पे कुछ गोपियां खड़ी हैं पानी भर रही हैं। अब उद्धव ने दूर से नजारा कुआं का देखा। वे लड़कियां पानी तो भर रही हैं लेकिन कन्हैया की याद में व्याकुल बहुत है। क्या दशा है गोपियों की उद्धव निहार रहे हैं। अगर कोई लड़की एक हाथ में रस्सी पकड़े दूसरे हाथ में घड़ा है तो उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम इस रस्सी को घड़ा में भी फंसाएं। अगर कोई पानी की गागर भर के सर पे रखे है उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमें घर पे जाना है दूसरा काम देखना। अगर कोई लड़की कुआं में घड़ा लटकाए है उसे इतना भी ज्ञान नहीं है हम इस घड़ा को ऊपर भी खींच ले। और कन्हैया की वेदना में लड़कियां व्याकुल हैं। उद्धव ने दूर से देखा। क्या दशा है गोपियों की कन्हैया की याद में कि कोई घट भरे घाटी पर और घंटों से खड़ी दिखाती है। कोई गागर डाले जल में न डुबाती है न उठाती है। और शीशा बनी घड़ा सुध भूली मगर फसाने की। काऊ ने घड़ा सर पे रखो पर खबर नहीं घर जाने की। खड़े होके उधर नजारा निहार रहे लड़कियों का। जो लड़कियों की ये दशा देखी जो एक दूसरे से बातें कर रही हैं। ललिता बोली है राधा क्या कन्हैया आएंगे नहीं। परसों की कह के गए आज तक लौट के नहीं आए कि आएंगे नहीं श्याम। तो चंद्रा नाम की लड़की बोली हाँ आएंगे तो आएंगे। कब आएंगे। बोले वो अभी थोड़ी आए फिर कब आएंगे।
जवाब दिया वो अभी नहीं आएंगे ललिता, वो तब आएंगे जब हम उनकी वेदना में या तड़प तड़प के मर जाएंगे, अभी थोड़ी आएंगे। और लड़कियां बोली तो चंद्रा ने कही बे निर्मोही, और इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तब आएंगे जब तड़प तड़प इस जगह सभी मर जाएंगे। उत्तर दिया वो अभी नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब हम उनकी वेदना में रो रो के मर जाए। बहुत देर हो गई उद्धव को देखते देखते गोपियों को, तो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो लड़कियां रथ को देखा और लड़कियां भागी रथ की तरफ, लेकिन उद्धव को निहार करके ललिता आगे बढ़ गई, उद्धव से सवाल करने लगी। उद्धव सुनिए उद्धव, तो चंद्रानी कही धीरे के लिए वो कागज कुछ काम न करते, वो जीवन के सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं न भरते हैं। उत्तर दिया है उद्धव, जिंदगी के सूखे कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते। ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली बंधाएगा उद्धव? अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चाहा धैर्य नहीं आएगा। और बोले जिनको मोहन मिल करके भी मन चाहा धैर्य ना आएगा, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या धैर्य बंधाएगा। उत्तर दिया है ललिता चंद्रा ने आगे बढ़ के, ए उद्धव, अगर कन्हैया हम लोगों के सामने एक बार आ जाए तो मनचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली बंधाएगा। तो उद्धव बोले हैं आप तो नाराज हो गई बहनाओ, कन्हैया ने भेजा है हमें आपको समझाने के लिए, मेरा ये मतलब थोड़ी आपका दिल दुखाना। अभी श्याम आने में असमर्थ हैं लेकिन आएंगे अवश्य। तो राधा आगे बढ़ गई और उद्धव से सवाल करने लगी, उद्धव ये तो सभी लोग कहते कि कन्हैया आएंगे, ये तो सब लोग बताते कि वो आएंगे और हम भी जानते हैं आएंगे, लेकिन हमें ये बता वो आएंगे कब, वो दिन वो तारीख हमें बता कि उस दिन आएंगे। क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम उनके ही पास से आए उद्धव, तो तुम्हें तो कन्हैया ने बताया होगा कि हम उस दिन आएंगे। वो अनजान बन करके राधा करके आए हैं कबे बंसी मारे, बोली कि आए हैं कबे बंसी मारे, वो मुरली मनोहर मेरे साथ। छोड़ी गए बनवारी, वो छोड़ी गए बनवारी, मेरी याद
सब सहारे, मेरे टूटे सब सहारे, मुरली मनोहर मेरे सामने। आएंगे? राधा ने उद्धव से सवाल कर दिया, हमें सिर्फ ये बताओ कि कन्हैया का आना कब होगा, उनका आगमन कब होगा? तो कहने लगे माफ करना राधा, कन्हैया ने हमें ये तो नहीं बताया है कि हम उस दिन आएंगे, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कहा है कि राधा से जाके कहना अभी आने में असमर्थ हैं लेकिन आएंगे अवश्य। ए राधा, कन्हैया तो तुम्हारी बड़ा याद करते हैं, कभी कभी अकेले में बैठ जाते बड़े उदास हो जाते राधा। तो राधा बोली उदो हमें इसी बात की तो चिंता है, उदास हो जाते। जब कन्हैया गए थे तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, सिर्फ जब वो गए थे तो चलते वक्त मैंने ये जरूर पूछा था कि तुम कब आओगे, और उनका ये जवाब था कि मैं परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं भाई। और बोली राधा कि मैंने कहा सुना कही और एक बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर काहे रोंदाई आयु न सुना कही। वो दिन हमें आज वो वक्त हमें भी याद है जहाँ तुम खड़े हो, ये वही वृंदावन है, थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे। अरे थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे, कौन सी भूल बनी निरमोई शब्द कह करके राधा समझ के तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहे हो, बच्चा समझते नहीं, वो बच्चा नहीं है बल्कि वो भगवान है। तो राधा बोली उधर चाहे इंसान हो चाहे आप भगवान बताओ, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा जो है अपने मन की बात उधर से बोली, उधर नरहिया नारायण है और हमको तो प्रियतम प्यारे। चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति माना है। और राधा कहती है और कहाँ छुपे हो मीरन के हितकारी। महाराज न बिना और दी नहीं
उद्धव से कहा। चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति माना है। जब ये कहा कि पति माना है तो उद्धव हाथ जोड़ के क्षमा मांगते, माफ करना राधा, अब हम जा रहे हैं और कन्हैया को तुम्हारे पास भेजेंगे, ये कहेंगे कि राधा से मिलना जरूर मोहन। जब उद्धव चलने को तैयार हुए हैं तो गोपियां जो थी वो सब उदास होके खड़ी हो गई वहां। और जब गोपियां उदास हो गई तो उद्धव पूछने लगे उदास काहे को, अब तो कन्हैया को भेजेंगे तुम्हारे पास। तो लड़कियां बोली उद्धव वो वाली बात थोड़ी है, बात इस बात की है उद्धव, थोड़ी देर आप आ गए थे तो हमें अच्छा लगने लगा था, अभी तक तो हम इस आस में जिंदा थे कि कन्हैया आएंगे, अब वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया, वो भी आज टूट गई, अब तुम भी जा रहे हो, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। तो लड़कियां बोली ये उद्धव तुम्हारे जाने के बाद के तारे गिन गिन के, बोली कि तारे। सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज, कुंदनपुर के बीच एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा था भीष्मक। और इन भीष्मक के घर में 5 लड़का, और इन लड़कों के बाद महाराज के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की ने जन्म लिया है तो भीष्मक बड़े खुश हुए। तो एक दिन अकस्मात देवर्षि नारद भीष्मक के घर पे गए तो भीष्मक ने बड़ा सम्मान किया, बोले आ बाबा जी बड़े अच्छे समय पे आए हो, हमारे घर में कन्या पैदा भई, तो आपसे हमारा अनुरोध ये है महाराज, आप हमारी बेटी के भविष्य के बारे में हमें बताओ, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे, हमारी बेटी का जीवन कैसे कटेगा, भविष्य क्या होगा, और उसकी शादी के बारे में हमें बता, उसकी शादी किससे होगी, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो भीष्मक की बात सुन के नारद बहुत खुश होते, बोले बुला लड़की को, अभी बताना। अब लड़की का हाथ नारद ने अपने हाथ लिया और लड़की की तरफ देख करके फिर भीष्मक की चेहरा की तरफ देख के धीरे से हंस गए। भीष्मक बोले प्रभु हंसे काहे को, जवाब दिया हंसी तो इस बात की है, सुनिए महाराज, अब नारद लड़की का भविष्य बताने लगी। अरे सुनना जागी बात, हर मुनि निहत पत्रिका लियो, ओ मुनि सोधी बाची लगन रे कहना मधरी दियो। क्या नाम है आपकी बेटी का महाराज, सुनो। वही कृष्णचंद्र संग ब्याह वचन दे दियो, वही गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। नारद जी बोले महाराज सुनो, तुम्हारी तो ये लड़की नहीं है बल्कि तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी बेटी का तो नाम हमने रख दिया रुक्मिणी, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी। बात चतुर चालाक होशियार निकलेगी, तुम्हारी कन्या अपने से बड़े का सम्मान करने वाली, आदर सत्कार करने वाली। और रही बात शादी की तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा, तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। और जो भीष्मक ने ये नारद के शब्द सुने कि कन्हैया से शादी, तो भीष्मक को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। नारद दोबारा कहना कन्हैया से शादी होगी, बोले हाँ
जवाब दिया प्रभु तो हमारी किस्मती बन जाएगी, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया के पैर हमारे आंगन में पड़े तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। और घर ही क्या पवित्र हो जाएगा नारद, अगर कन्हैया आते तो पूरा खानदान पवित्र हो जाएगा, मेरा परिवार पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया से शादी भई तो खुश हुए। अरे खुश भगती छाई गई तन में, प्रभु अगर कन्हैया से विवाह हमारी बेटी का होगा तो हमारी किस्मती बन जाएगी, कन्हैया से शादी होगी तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा। अब नारद जो है वो भविष्य बता करके वो चले गए वहां से भीष्म के घर से। अब इधर वो रुक्मिणी घर में धीरे धीरे जवान होने लगी, समझदार होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी अपने दरवाजे पे बैठी है, खेल रही है, और जहां रुक्मिणी खेल रही हैं तो उनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए महात्मा जी कि कन्हैया का अवतार हो गया। और जो रुक्मिणी ने सुना कि कन्हैया का अवतार हो गया, अब वो रुक्मिणी जो है वो मन में को दूसरी बात सोच बैठी, अब मैं तो शादी करूंगी, और शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे की दुल्हन बन के हरगिज नहीं जाऊंगी। भगवान के नाम पे रुक्मिणी दीवानी बन गई और मन में विचार कर लिया। तो सोचने लगी बिटिया मन, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। मन में कन्हैया की याद करके सोचने लगी कि मेरी मंजरी जीवन हो रहे, माया इसी जगह विराज रही, माया पति किधर सो रहे। चलते फिरते उठते बैठते अब तो कन्हैया के नाम पे दीवाने। ऐसा ही नहीं श्रोता, सखियन में चर्चा हुई जावे तो मोहन के गीत सुना। मन में रुक्मिणी ने फैसला कर लिया, अगर विवाह करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। सहेलियों में अगर चर्चा होती है तो कन्हैया का ही नाम लेती हैं। कन्हैया के नाम पे दीवानी बन गई वो रुक्मिणी। मन में संकल्प कर लिया, विवाह होगा तो द्वारकाधीश से, अन्यथा हम विवाह करेंगे किसी से नहीं।
और वो रुक्मिणी आंगन में धीरे धीरे कुछ बड़ी भई, समझदार भई। तो जब रुक्मिणी जवान हो गई घर में, तो एक दिन रुक्मिणी की मां ने अपनी बेटी की तरफ देखा और रुक्मिणी को जवान अवस्था में निहार करके अब रुक्मिणी की मां अपने मन में एक बात सोचती है, अब तो मेरी रुक्मिणी जवान हो गई है, शादी के लायक हो गई है। और ये माता पिता का अधिकार बनता है, जब घर में लड़की जवान हो जाए तो चाहे घर का कोई काम करो या न करो, अगर लड़की समझदार है तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। क्योंकि जवान लड़की अगर घर में कुंवारी घूमती है तो ये माता पिता को एक पाप, एक अपराध लगता है। चाहे घर के सब काम बंद हो जाएं, अगर लड़की समझदार है तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। लेकिन मां मन में विचार करने लगी, हमारे पति को तो ध्यान ही नहीं है, हमारे पति तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। चलो आज अपने पति को बुलवाऊं, वो अपनी बेटी की शादी आज ही पक्की कराऊं। दासी को इशारा कर दिया, बोले दासी जाओ दरबार में हमारे पति को हमारे करीब बुला के लाओ, हमें आज उनसे एक अहम बात करनी है। अब वो दासी दौड़ी दौड़ी दरबार में पहुंची। वो दशा बन गई भीष्म के दरबार में। दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम गिनाने लगे, फिर और लोग उन लोगन के बागुल और ए बाबा मांगने लगे। मुसीबत सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, दरबार बंद होने को आया, लेकिन ये फैसला कोई नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह हो कहां। बल वैभव कीर्ति सुनाने को, बल वैभव कीर्ति सुनाने को कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटन तक चर्चा बनी गई, पर विवाह गई होगा से शाम हो गई, लेकिन ये काम कोई नहीं कर पाया। रुक्मिणी का विवाह कहो, दरबार बंद होने को आ गया, शाम हो गई। बोले हो गया फैसला, अब नहीं हो पाएगा, कल बात होगी। तो जब दरबार बंद होने आया तो बाद में एक खला हो गया। बोले महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम भी बोल सकते? बोले हाँ हाँ तुम भी कहो। कहने लगा प्रभु अगर हमारी बुद्धि से देखा जाए तो हमारे बुद्धि में तो एक ही नाम आ रहा है रुक्मिणी बहन के लिए। किसका? बोले अगर द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से शादी कर दो तो कैसी रहेगी? बढ़िया परिवार है और उनकी इज्जत भी समाज में बहुत है, इज्जतदार है। अगर कन्हैया से शादी हो जाए तो जो भीष्म ने ये बात सुनी, खुशी के मारे गद्दी से उठ पड़े, बेटा अरे यही तो मेरा विचार है। हो गई शादी पक्की, फैसला हो गया। फिर तो खबर हो सेन को कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने के लिए आ रहे, शादी पक्की। अब बोल भी नहीं पाए, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का जो था रुकुम वो खड़ा हो गया और वो चिल्लाने लगा भीष्म पे, बुद्धि खराब है, पागल हो, क्या कह रहे हो? कन्हैया से शादी कर दो, बिल्कुल अज्ञान हो तुम, अकल नहीं रही है तुम्हें, बुढ़ापे में अकल भी कट गई तुम्हारी। मैं अपनी बहन की शादी उससे करूंगा? अरे कहां वो कहां हम, बन बन में गाय चराने वाला, औरतों के बीच में बंसी बजा के नाचने वाला, दही माखन को लूट उठ के खाने वाला एक ग्वाला, क्या उस ग्वाले की औकात मेरे बराबर है? वैसा नहीं, और कोई देखो हम शादी उससे नहीं करेंगे। तो भीष्म बोले चिल्ला काय को रहा है रे, अभी शादी हुई थोड़ी है, बात ही तो हो रही है। अगर तू जानता है किसी को तेरी निगाह में कोई लड़का है तो तू बोल। कहने लगा पिताजी वैसे तो हमारी बहन बड़ा सुंदर है, मेरी बुद्धि में तो कोई लड़का है ही नहीं उसके बराबर।
बहन सुंदर है तो लड़का नहीं है, इसका मतलब है तेरी बहन पूरी जिंदगी में कुंवारी रहेगी, शादी होगी नहीं। अरे सोच और हुक्म, जब लड़की को भगवान ने भेजा तो लड़का भी भेजा होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद हुक्म बोला, हाँ पिताजी एक लड़का तो है। क्या नाम, कहां रहता है, क्या काम है, क्या करता है? बोले बहुत बड़ा विहार, बढ़िया परिवार, दौलत से भरा भंडार, लंबा रोजगार है, कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो बुद्धि में नहीं आ रहा। सुनो, सोनी बाबुल के बिनरे और हुक्म आज समझावे, चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है, गोरा है, नक काला है, दिल वाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या होगा, मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले ससुराल से करेंगे। कैसी रहे? रहने वाला है, बहुत हिम्मत वाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या होगा, मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। दांती को पीस करके भीष्मक बोले, कमी क्या कह रहा है? बुद्धि खराब है, पागल है। ये कहने से पहले तू मरा नहीं, तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम बोला कि नहीं कर सकता। जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने कन्हैया को इस आंगन में बुलाने की जरा भी भूल की, कन्हैया इस आंगन में आया तो नतीजा गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतें विधवा हो जाए, नहीं चाहता हूं कि बच्चे यतीम हो जाए, नहीं चाहता हूं कि बहन की शादी में हजारों जीवन की बर्बादी हो जाए। एक बात सुनो, बोले मेरे सामने नहीं चली पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। कान खोल के मेरी बात सुनना और बोले अगर कन्हैया को भूल से भी भूल करके बुलाया, कन्हैया इस आंगन में आया तो बहन की शादी नहीं बल्कि हजारों जीवन की बर्बादी निश्चित है। और एक बात और सुन लो, कन्हैया से अगर खबर भी तुमने भेज दी
तो बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? साले का नाम लिया, पागलों की तरह चिल्लाने लगे। इतना बड़ा पैसे वाला है, तुम जैसों को पानी तक की नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा साला है कहेंगे तो मान जाएगा। उठा और चला गया। आंगन में जाकर के नाई और पंडित को बुला करके जवाब दिया, इधर आ पंडित जी, तुम्हें तो पता है कि हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले हैं। एक काम करो, चंदेरी में जा तो हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा किया, और उससे जाकर ये जरूर कहना, भैया हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो निभा जरूर ले। एक खत भी लिख दिया रुकुम ने अपने साले के लिए। क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, तो मैंने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर दें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा तैयारी के साथ आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे, उनकी इच्छा में कन्हैया से शादी करना, और मेरी इच्छा ये है तुमसे शादी करना। इसलिए मत तैयारी से आना, फौज लेके आना। और भी कुछ लिख दिया उसने। लिख रहा है, कोई धूप चलेरी तेरे तपधारी। अरे और कछु मेरे पास नहीं, साले पास एक बहना दे से आना, क्योंकि कन्हैया का नाम आ रहा है। अगर कन्हैया घर में आया, हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया कर ले जाओ, जल्दी से जाओ, जल्दी टीका चढ़ा के जल्दी आओ। चले हैं नाई और ब्राह्मण देव कुंदनपुर से और चंदेरी के लिए, जहां ससपाल का दरबार लगा है। ससपाल ने पंडित जी को देखा, बोले आओ ब्राह्मण देव। कहां से आए? कहां से आना हुआ है आपका महाराज? बोले हम कुंदनपुर से आए। इधर आप ब्राह्मण देव।
बात तो हमारी बहन रहती है, हमारे बहनोई रहते हैं, हमारी रिश्तेदारी है कुंदनपुर में पंडित जी, सब ठीक है। हाँ, तुम्हारे बहनोई ने हमें भेजा है ससपाल। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं ससपाल, तुम्हारे बहनोई जो हैं, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने के लिए तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने सुना रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, और तुम हमसे पूछ रहे मेरा विचार? पंडित जी, मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारी जैसे बहनोई सबकाओं को मिले, हम तैयार, एकदम तैयार। कलश वाली जो भी कन्याएं हैं वो इधर सामने आ जाए। लेकिन जब खत खोला पढ़ा उस ससपाल ने रुकुम का, तो कन्हैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा, थोड़ा उदास हो गया और बोले कि पंडित, मेरे बहनोई ने ये इसमें क्या लिख दिया है कि कन्हैया आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी पंडित जी? फिर विचार करता क्यों नहीं होगी, जो हमारे बहनोई तारीख लिख के भेज रहे हैं, हम उस दिन को जाएंगे ही नहीं, शादी से 10-12 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौटे आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा। पंडित जी हम तैयार। बोले बढ़िया है। तो इस ससपाल को असगुन बहुत हुई, असगुन। और जब ससपाल को असगुन होने लगे महा, तो असगुनों को देख करके भाभी समझाने लगी, देखो ससपाल एक हमारी बात मानोगे क्या? बोले हमने ये खबर सुनी है कि माँ कन्हैया भी आ रहे हैं शादी करने, अगर कन्हैया आए
तो हमें ये भी पता है तो कन्हैया से ये तुम्हें जीत भी नहीं पाओगे, बड़ा हंसी होगी। इसलिए उन्हें भूल जा रुक्मिणी को और कहीं दूसरी जगह शादी कर लेना, बाने जाओ। ससपाल बोलो तुमने देखी नहीं है, हमने देखी। हमारी बहन की नंद है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूर से चमक जाती है। क्या हाँ लाऊंगा तो भाभी देखती रह जाओगी। एक बात बता भाभी, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी तुमने। एक लड़की आगे बढ़ी और ससपाल की तरफ देख के बोली, वैसे ससपाल कमी तो कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन लगता है मुंह की तरफ देखते हैं तो थोड़ा काजल नहीं लगा। और जो जब बात सुनी तो भाभी में भगिया के दौरे पर कमी छोड़ी तुमने, देख रही है, जाओ जल्दी काजल लेके आओ, देर हो रही है। अब भाभी काजल लगा रही है, समझा ही रही है, मान ना जा। बोली ऐसा हुआ, धूप के नीन दिखाई दो बट्टा, वो कचौठारी गाई रहेंगी तरे मचाए बिटरिया छट्टा। कछु गीत गाए रही, कछु हंसे नहीं। तो भाभी बोली, तुम धरे देव मोरा उतारे नहीं है, उचारी धरो नहीं गट्टा, बातुई दूल्हा एक नारे पर गोरट्टा। इसलिए ना मिली है दारू की मिली प्यारी है, जावेगी शान तुम्हारी है ना। समझाने लगी, मान जाओ ससपाल मान जा। तो सुने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, और मेरा का कर सके नंद को लाला। चिंता नहीं करो भाभी, निश्चित रहो, जाऊंगा और जाऊंगा तो शादी करके ही आऊंगा और दुल्हन लेके ही आऊंगा। आप तैयार हो? अभी गए और अभी आए। बहुत जल्दी में ससपाल चल दिया अपनी बारात लेकर के और चंदेरी से कुंदनपुर के लिए। ध्यान दें, वेद प्रकाश रणधीर सिंह व मुन्ना लाल चुरेला 11 से 1 रुपए, सर्विस कुमार आर्मी पब्लिक इंटर कॉलेज दिवली, और 50 किलो चीनी उजागर सिंह सिरसागंज 1000 रुपए, मुन्नेश कुमार ठार नगहुआ जारमई, और 1000 रुपए धर्मवीर सिंह आदर्श नगर सिकोहाबाद, और 500 रुपए दलवीर सिंह ठार नगहुआ जयमई, और 500 रुपए हरबिलास जरारी यादव मक्खनपुर, 500 रुपए डॉक्टर जयदेव सिंह रामपुर, और 500 रुपए बिमल यादव आमोर, 500 रुपए लक्ष्मी नारायण यादव नंगला गुलाल, और 2500 रुपए रामवीर सिंह फौजी सुकोहाबाद, 1100 रुपए संतोष कुमार सुकोहाबाद, 500 रुपए मौजम सिंह सुकोहाबाद, 501 रुपए चंद्र प्रकाश यादव हरेंद्र सिंह चुरेला। ये भगवान के दरबार में दान दे रहे हैं, भगवान इनकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करें। और ये एक हार सभी साथियों के करीब आया है, और एक टिफिन व स्टॉल कलश वाली कन्याओं को और तथा इन लोगों के परिवार के लिए एक साल पहना करके जो सम्मानित कर रहे हैं।
ये श्री विजय सिंह यादव के सुपुत्र जीतू यादव नगला भोपाल के रहने वाले हैं और जीतू यादव की तरफ से एक एक टिफिन, एक एक स्टॉल और एक एक साल सभी परिवार वालों के लिए और एक हार हमारे करीब 100 रुपया भेंट किए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, दौलत से भंडार होता रहे। बोली गोविंद भगवान की। चला है वो ससपाल जब सज धज करके चंदेरी से और कुंदनपुर के लिए शादी करने को तैयार हो गए। अरे नाए पलकी देर लगाए, ससपाल की फौज ने कुंदनपुर में जाकर के पड़ाव डाल दिया। पहुंच गई बारात ससपाल की कुंदनपुर में, घेर लिया उस गांव को चारों तरफ से। खबर मिली भीष्म को तो घर में बैठ करके आंगन में रोने लगे। इस कमीन ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन जब हुकुम को यह खबर मिली कि साले साहब आ गए, बात को सुना और कार्यकर्ताओं के सामने जाके चलने लगे। अब मेरी मुंह की तरफ देख रहे तुम लोग, शादी होगी मेरे साले से और उसकी सेवा करो, इतनी सेवा करो किसी भी चीज की कमी ना हो जाए। बहुत बड़ा राजा है, छोटी छोटी बातों पे तो नाराज हो जाता है। हमें मालूम है मेरा साला है। बड़ा खुश हुआ ससपाल की खबर सुन के रुको। और उधर जब ये रुक्मिणी को खबर मिली कि ससपाल आ गया बारात लेके, हमारे कन्हैया के बीच भैया दीवार बन गया। ऐसा उस रुक्मिणी के कलेजा पे वज्र सा लगा है जो रुक्मिणी सहन ही नहीं कर सकी। पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। मोहन ये क्या हुआ? मेरे बचपन से तुम्हें अपना पति माना है घनश्याम, मेरे बचपन से तुम्हारी पूजा की है मोहन, लेकिन मेरा भैया दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया। मर जाऊंगी लेकिन ससपाल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी रोने लगी और बोली कि दीनन हितकारी श्याम और कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई। भैया के साले श्याम मेरो
पछाड़ खा करके आंगन में रुक्मिणी गिर गई। मर जाऊंगी श्याम लेकर ससपाल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। बैठी बैठी रो रही है आंगन में रुक्मिणी कन्हैया की याद करके। तब तक एक ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के दरवाजे पे जाकर के खड़ी हो गई। आवाज लगाने लगी रुक्मिणी, और रुक्मिणी रोती हुई तरह द्वार पे आई, और जो रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो पंडित जी पूछने लगे, बेटी तू रो काय को रही है? अरे तेरी तो शादी है, बारात भी आ गई है, और तुझे तो खुश होना चाहिए, रो क्यों रही है? कहने लगी पंडित जी शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। क्या? हाँ, ये शादी जो हो रही है ये मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है, जबरदस्ती हो रही है। मैं ससपाल से शादी नहीं करना चाहती। किससे करेगी? कन्हैया से। कन्हैया? कन्हैया को तूने कहीं देखा है? देखा है? तूने देख लिया? किसी ने नहीं देखा, वो तो यहाँ कभी आए भी नहीं है, तूने किधर देख लिया? बोली पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली सुनिए, ब्राह्मण देव कि मैंने सपने में काय में, तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो, सुनिए पंडित जी। सपने पंडित जी बोले अगर देखो है तो बात हो भाई, बात हो भाई। का भाई? तो बोले मुझसे बोले थे भगवान जब ये ससपाल आ जाए तुम्हारे यहाँ शादी करने तो देर नहीं करना, मेरे पास खत भेजना, आएंगे और हम ले जाएंगे। तो पंडित जी बोले तो इधर आंगन में काय को रो रही हो? खत तो तुम्हारा उनके पास पहुंच गया होगा, आ जाएंगे ले जाएंगे, रो काय को रही है? कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजूं? जिसका सारा पकड़ती है वो सारा छूट जाता है। अब मुझे कोई नहीं सारा देने वाला है, मैं मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। पंडित जी एक काम करोगे, मेरे खत को आप ही लेके चलिए अब द्वारिका में। और जो पंडित जी ने सुना, पंडित जी पीछे हट गए, हम तो पहुंचे गए। भैया मेरे ऊपर बुढ़ापा है और द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है, और हम तो रास्ता भी मर जाएंगे, पैदल ही नहीं चला जाएगा बेटी, ये काम मुझसे नहीं होगा। कहने लगी ब्राह्मण आत्महत्या कर लूंगी, जान दे दूंगी, लेकिन ससपाल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। और आंगन में बैठ के खत लिखने लगी। अरे खत लिखती रुकी मेरी नारी, वो अब सुधी ले ले बंसी वाले।
कन्हैया को खत लिखना शुरू हो गई। आज शोक के सागर के बीच नैया परी, तुम ही खिवैया प्रभु के हरि के बस गैया परी। मैं दीन हूँ निर्बल हूँ मेरी हाथ तुम्हारे लाज है, ओ मोई दुष्टैया घेरी पड़ो जैसे चिड़ैया बाज है। साफ शब्दों में लिख दिया मोहन, अगर तुम नहीं आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत जो है बूढ़े से पंडित को दिया, बोले ले जाओ। चले एक कुंदनपुर से और द्वारिका के लिए मन में सोच के आगे बढ़ पड़े, इसी बहाने से कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे और इधर रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा। ये सोच के आगे चले ब्राह्मण। बड़ी 2-4 कोस ही निकल पाए पंडित। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया, खूब ताकत लगा रहे हैं भैया, अभी तो कुछ भी नहीं चल पाए। द्वारिका तो बहुत दूर है और बड़ो, लेकिन बड़ो कैसे, अब पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो पंडित जी सोचने लगे चलो ये बगीचा कोई अच्छा दिखाई पड़ रहा है, इस बाग में थोड़ा विश्राम करें और विश्राम करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब पंडित जी ये सोच करके मन में बोले कि अब दुभारी बिलमाइल जय बगिया भी दुभारी बिलमाइल। सोच रहे हैं पंडित जी मन में, सी सुंदर जगह देखी, आसन लगाया, लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सोए गए। पहुंच गई चिट्ठी, बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और देखो बुढ़ापे में एक विद्वान ये बता रहा है कि पैदल तो अलग रहा, बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है, शरीर काम करना बंद कर। देख के जवानी को इतना इठलावे मती कि आएगो बुढ़ापो तो रसाले पड़ जाएंगे। और लेटत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो हाथ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं पंडाल में, इन्हें अपनी जवानी बड़ा याद आती होगी, आती है? हेलो। क्यों? क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है, जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहते कुछ अलग होती है। बहुत कष्ट आता है बुढ़ापे में, बहुत दुख मिलता है बुढ़ापे में। और ये बुढ़ापा भी हर आदमी से बड़ा प्रेम करता है, बड़ा प्यार करता है। लोग हमेशा ये सोचते कि बुढ़ापा ना आए,
बुढ़ापे को ठुकराते रहते हैं, लेकिन ये बुढ़ापा नहीं मानता। आता है और आता है तो छोड़ के जाता नहीं है, पर साथ ही ले जाता है। चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब में। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये, भज के गए डाई कराया, हम कहाँ बूढ़े, हमें तैसे ही है। लेकिन पिछाई फिर नहीं छुटी मौत से, बुढ़ापे से आना जाना ये हमेशा ही लगा रहा। आकर के जाना और जा कर के आना, यही सृष्टि का एक नियम है, यही सृष्टि का एक चक्र है। सब चलेंगे, नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए। धीरे धीरे सब चले गए और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यार रहना किसी को नहीं है, और जब जाना है तो ऐसे बनो जो लोग तुम्हारा नाम ले, और ऐसे न बनो जो लोग तुम्हें भूलना या तुम्हें गालियां दे। एक कवि कहता है कि पहरा कितने लगवाए लिए, पर होगी महल में चोरी पहरा। जरा गौर करें, अरे शीश में लगे नौकर बाजे, बसई छिकाई दई मोरी ओरे लामा। कहते हैं अरे शीश में लगे नौकर बाजे, बसई छिकाई दई मोरी ओरे लामा। पहरा वाले देखत रहिए, हंस चलो चोरी पहरा कितने लग पाइलिए, पर होगी महल में चोरी पहरा। उसके बाद अरे शीश पकड़ी जाकी मैया रोवे, पैर पकड़ी जाकी गोरी ओरे रामा। अरे शीश पकड़ी जाकी मैया रोवे, पैर पकड़ी जाकी गोरी ओरे रामा। भुजा पकड़ी जाको भैया रोवे, बिछुड़ी गई मेरी जोड़ी पहरा कितने लग बालिए, पर होगी महल में चोरी पहरा। बूढ़े से पंडित जी से पैदल नहीं चला, ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, और मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुकी मेरी चरण की दासी है, संदेशा उसका लाया हूँ।
से आए मोहन कुंदनपुर से। और ये खत आप पकड़ो पढ़ो, रुक्मिणी ने भेजा है आपके लिए। कन्हैया खत लिए पढ़ने लगे और बोले पंडित जी एक बात बताओ, इसमें तो ससपाल का भी नाम लिख दिया है। हाँ हाँ आ गया है, वो आ गया है, तो फिर तुम मेरे पास काय को आए? उससे कहते उसी के साथ चली जा, मैं क्या करूंगा? कहने लगी है श्याम, वो लड़की मर जाएगी लेकिन उससे शादी नहीं करेगी। बोले लड़की मर जाएगी पंडित जी तो मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देव एक काम करना, वैसे हमारे भैया हमें अकेला नहीं जाने देंगे क्योंकि हम बचपन में थोड़े ज्यादा शैतान रहे ना, इसलिए हमें कहीं अकेला नहीं जाने देते। तुम भैया से ये कहना कि अब हम जा रहे हैं और जब तुम्हें लोग विदा करेंगे तो हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब पंडित जी जो है वो बलराम से बोले भैया जो काम हमारा था वो तो हो गया, अब हमें आपकी आज्ञा चाहिए, हम अपने घर जाएं। पंडित जी से बोले ब्राह्मण देव कुछ दान की आवश्यकता है। बोले हमें दान नहीं प्रभु, सिर्फ हमें आज्ञा दे दो, आज्ञा चाहिए। और बोले अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। सो यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते हैं। को विदा करने लगे सब लोग। और जब पंडित जी को विदा किया तो बोली रुक्मिणी ब्राह्मण देव दिल के बाजार में हर दौलती नहीं देखी जाती, और प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ब्राह्मण देव आपको नहीं पता, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। क्यों हृदय को चीर के कांटों से सीना करते हैं। बोले समझ गए, अकेले आए हैं, वो भी मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने जा और रथ पे बैठना, चुपचाप निकल जाना। कहने लगी है ब्राह्मण देव आप कन्हैया के पास मेरा खत लेके गए, आपका बड़ा एहसान रहा मेरे ऊपर, और ये एहसान हम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे और ना चुका पाएंगे पंडित जी। अब आप जा और हम जो है खुशी भोगा तहियो हुलसायो, वो आम सकुलो पहचान रे तारी ने फौरन खायो। धनवंतर के मांस को खा लिया, और जब मांस खाया अब खाता ही खाने का संगा नजर में आयो, नजर में आयो। वही गई जादू से खलाए, जादूगरनी बन गई। उसने बंगाल की हर स्त्री को जाके जादू सिखाया। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुंवारी रे कछु ब्याही,
इस तरह से ये जादू हमारे उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। और वो तक्षक नाग जो है वो आगे बढ़कर के एक फूल नाक तक फूल जाते जाते और आप पहुंचा कालमयी पति का हर तक्षक द्वारा और देहांत हुआ पर सम्राट परीक्षित का। परीक्षित ने नाक से फूल लगाया, तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षित की नाक में डस लिया। जो विमान आता है और विमान पे बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से